हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हिंदी सेकेंड ग्रामर की लेसन 1 भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, हम 4 प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। विचारों को हम कितने प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं? 4। अब देखते हैं वो 4 प्रकार है क्या। एक, संकेत द्वारा। फर्स्ट क्या है? संकेत द्वारा। फर्स्ट क्या है? किसके द्वारा हम विचार का आदान प्रदान कर सकते हैं? संकेत द्वारा। दूसरा, पढ़कर। तीसरा, लिखकर। चौथा, बातचीत द्वारा। हम अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? संकेत के द्वारा। एग्ज़ाम रूम में हम लोग बैठे हैं, मेरे कुछ बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपने फ्रेंड से इशारा, टीचर इधर किसी को आंसर शीट दे रहे हैं, उतने में वो संकेत करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। संकेत के द्वारा क्वेश्चन का आंसर पूछता है। तो इस प्रकार वो अपने भाषा का आदान प्रदान कर लेता है। दूसरा क्या है? पढ़कर। दूसरा, पढ़कर। पढ़कर कुछ चीज़ें जैसे लिखी होती है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उससे भी हमें कुछ विचार प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या है? तीसरा, लिखकर। एग्ज़ाम रूम में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन का आंसर राइट करते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर को लिख कर अध्यापक तक पहुंचाते हैं। बातचीत के द्वारा। हम बातचीत करते समय या जैसे ओरल क्वेश्चन का हम टीचर लोग बोलते हैं, पूछते हैं, तो बच्चा क्या होता है, ओरल का आंसर, ओरल क्वेश्चन का आंसर कैसे बोलकर व्यक्त करता है? अध्यापक से बोलकर व्यक्त करता है, बातचीत करके उस क्वेश्चन के आंसर को देता है। क्लियर हुआ? ये सब भाषा के रूप हैं। ये सब क्या हैं? भाषा के रूप हैं। इनमें मुख्य 2 रूपों को सबने स्वीकार किया है। मुख्य रूप से कितने रूप को स्वीकार किए लोगों ने? 2 रूपों को स्वीकार किए। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक तथा लिखित। मौखिक क्या है? जिसको हम ओरल बोलते हैं, बोलकर हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। लिखित क्या है? जिसमें हम लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो विचार हमारे मन में पैदा होते हैं उन्हें हम भाषा द्वारा ही प्रकट करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो विचार हमारे मन में पैदा होते हैं उन्हें हम भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। हमारे विचार, मन में कोई बात, विचार आता है तो हम अपने मन के विचार को दूसरे तक कैसे प्रकट करते हैं? भाषा के माध्यम से। जन्म से पहले भी और बाद में, बचपन की आयु तक बालक के विकास में माता का सबसे अधिक योगदान होता है। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से जिस भाषा को सुनता है, समझता और सीखता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। बच्चा जब से जन्म लेता है और जब बिल्कुल छोटा होता है तो वह सबसे ज़्यादा किसके संपर्क में रहता है? अपनी माँ के। किसके संपर्क में रहता है? अपनी माता के। तो माता और पिता के द्वारा बच्चा जो भाषा सीखता है, माता और पिता के द्वारा बच्चा जो भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, मानव जन्म
लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है, जन्म लेने के बाद मानव जो सबसे पहले भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। सबसे पहली भाषा तो हमने माता पिता का सीखेगा। माता पिता जिस भाषा को बोलते होंगे बच्चा भी उसी भाषा को बोलेगा। तो इस प्रकार डिफिनीशन बन सकता है कि जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। सुनकर समझी गई, सुनकर समझी गई तथा बोलकर या लिखकर की गई बात ही भाषा है। अब हम देखते हैं बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से और आसपास के लोगों से भाषा सीखता है। बच्चा सबसे पहले किसकी भाषा सीखता है? अपने माता पिता, दादी दादा और बाप जो चाचा चाची होते हैं, सबसे पहले तो उनकी भाषा को सीखता है। फिर किससे सीखता है? आसपास के लोगों से। आसपास जिसके घर हैं, जिसके घर उनका आना जाना है होता है, तो उनकी भाषा को बच्चा सीखता है। फिर विद्यालय जाकर पढ़ना लिखना सीख लेता है। फिर जाकर क्या करता है? विद्यालय में पढ़ना लिखना सीख लेता है। इस प्रकार भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मानव जो सबसे पहली भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा या माता पिता के द्वारा सुनकर बोली गई भाषा मातृभाषा कहलाता है। और भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को आदान प्रदान। भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को, ये देखिए, एक दूसरे के मन के विचारों को जानने तथा समझने का साधन भाषा है। एक दूसरे के विचारों को जानने तथा समझने का साधन क्या है? भाषा। इस प्रकार हमको लर्न हो जाना चाहिए कि भाषा क्या है। एक दूसरे के मन के विचारों को जानने तथा समझने का साधन भाषा है। इतना आपको लर्न होना चाहिए और कॉपी में राइट होना चाहिए। भाषा क्या है? एक दूसरे के मन के विचारों को जानने तथा समझने का साधन भाषा है। फिर क्या है भाषा? भाषा के भेद। भाषा के 2 भेद होते हैं। भाषा के 2 भेद। भाषा के कितने भेद? 2। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। आज बस आप इतना ही लर्न करेंगे। और मातृभाषा क्या है? बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से सुनता है, समझता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। 3 क्वेश्चन आप लर्न करोगे।